भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल टूर विजिट का कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्कूल में स्टैंडर्ड क्लब खुलवाए गए हैं, जिसमें उनका उद्देश्य ये है कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ बच्चे ये भी जाने कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, जिससे उनके आने वाले भविष्य में अपना करियर इस चीज में बनाना है तो उनको किसी भी चीज की परेशानी ना आए। आपको ये भी बता दूं, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS भारत का राष्ट्रीय निकाय है, जिसे BIS अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाण की गतिविधियों से सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े मामलों के लिए स्थापित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य भारतीय मानकों को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और साथ में उनके हितों की रक्षा करना है। और इसी के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी स्कूली बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर विजिट करवाया जाएगा और बच्चों को कैसे एक इंडस्ट्री काम करती है और किन नियमों के आधार पर एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है और कैसे एक प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचता है, इन सभी चीजों की जानकारी BIS बच्चों के साथ साझा करता है, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि कैसे एक इंडस्ट्री की कार्य प्रणाली चलती है। और इसी के तहत 2 मई 2024 को अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज थानों और पॉलिटेक्निक पिथुवाला के छात्रों को AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सेलाको स्थित में लेके जाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी BIS और इंडस्ट्री के कर्मचारियों द्वारा बड़ी ही सरलता से दिया गया। इसी के साथ मानव संसाधन प्रमुख अश्विन ने करियर के अवसरों को और उद्योगों में कौशल विकास के महत्व पर चर्चा भी। साथ ही त्रिभुवन चौहान और अनिल बडोनी ने संबंधित स्कूल दौरे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कार्य किया, जिसमें उन्होंने समन्वय और लॉजिस्टिक की देखरेख करी। इसी के साथ श्रीमती कैलाश और गोविंद ने सलाहकार के रूप में काम किया और आने वाले छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। आपको बता दें, ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चला और अंत में बच्चों को रिफ्रेशमेंट देकर अलविदा करा।